जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की जय। आइए व्यासपीठ और परंपरा का निर्वहन करते हुए सदगुरुदेव भगवान को नमन वंदन। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालेत्र च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शौर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजना
श्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। आइए स्वर्ण प्रस्थ की इस पावन धरा पर माता दुर्गा के आंचल में बैठ के इस दास को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित भगवान राम के इस पावन चरित्र का गायन करने का सुअवसर। न किस जन्म का यह संस्कार है, प्रारब्ध है कि यहाँ पे हुआ, और कल भी इस दास को बैठ के यहाँ पे दिव्य अनुभूतियाँ हुई। क्यों? क्योंकि किसी एक स्थान पे लंबे समय से जब कोई अनुष्ठान होता है तो वहाँ की जो तरंगे होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ पे पूरी बदल जाती है। और आज मॉडर्न साइंस, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कैमलिन और डॉक्टर नीले, दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च करके दे दिया है। और रसा के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर किर्लियर, उन्होंने रिसर्च किया है कि यदि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी नापी जाए तो यहाँ पे जितने लोग कथा कहें लगभग सबके फोटोग्राफ आ जाएंगे, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो भी। रसा के साइंटिस्ट ने इस कैमरा को तैयार कर दिया। मॉडर्न रिसर्च बता रहा है कि अध्यात्म के सारे विषयों को हमारे वर्तमान के मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने भी शोध करके नई पीढ़ी के लिए उपलब्ध करा दिया है। तो आइए सिर्फ घड़ी के टाइम से 1 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन पुनः करेंगे, मन वाणी को पवित्र करेंगे और इसके बाद आज की सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम महाराज की जय। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस तिन गए मास खटवीत, सियापति राम मेरे प्रभु राम। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी सुंदर उपमा देते हैं और दो विचित्र चीजें, विचित्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जिस शब्दों के बड़े मनोज्ञ हैं, जबकि प्रारंभ में कहते हैं कि मेरे अंदर कवि का कोई गुण नहीं है, मैं तो जो मत के अनुरूप आ रहा है मैं उसको कह रहा हूँ। शुरुआत में ही प्रारंभ में ही कह देते हैं, और शब्दों का कितना सुंदर प्रयोग। शब्दों को तो अलग रखिए, अक्षरों का पूरे रामचरितमानस में देख लीजिए कि चौपाई की आधी पंक्ति जिस अक्षर पे पूरी होती है उसी अक्षर पे होती है। जैसे मगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान दान विधि पाए, दोनों की ए पे गुणावती हो रही है ना। नित्य नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब पूरी, दोनों रीत हो रही। और जितनी भी चौपाइयाँ हैं उन सब में यह चमत्कार, यह प्रभाव देखने मिलता है। यहाँ पे विचित्र चीज क्या है? ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीत। ब्रह्मानंद जीव को कब मिलता है? हम आप यदि ब्रह्मानंद की अनुभूति करना चाहते हैं सामान्यतः, तो उसके लिए महर्षि पातंजलि ने बताया है कि हमको निर्विकल्प समाधि में
जाग के ध्यान करना पड़ेगा। क्यों? जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उसका स्थान सहस्रार चक्र है। उपनिषद जो है उपनिषद में एक श्लोक आता है, अकदादि तीर रेखाब्जे सहस्र दल मंडले, मतलब 3 एक रेखाओं का बुझो जिसको अकादि कहते हैं। इसकी बहुत लंबी व्याख्या, चूंकि वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बीच सहस्र दल मंडले, सरसों से भी छोटा। एक दूसरा श्लोक, अणोरयान महतो मह्यान, वे सरसों से भी छोटा है। और जब वो अपने विस्तार को होता तो महतो मह्यान बहुत बड़ा बन जाता है। यह ऋग्वेद की ऋचा को बता रहे हैं। ये अणोरयान महतो मह्यान, ये ऋग्वेद की ऋचा है कि छोटे से छोटा है वह ब्रह्म तत्व। और जब विराट होता है तो तीनों लोगों को अपने अंदर आच्छादित कर लेता है। और वह ब्रह्मानंद जिसको महर्षि पातंजलि ने कहा है कि निर्विकल्प समाधि में ही प्राप्त होता है। और वहां पे आज उस निर्विकल्प समाधि में ब्रह्मानंद में कौन आनंद ले रहा है? बानर। क्यों? विचित्र बात क्या है? बानर जैसा चंचल जीव जो है शायद कोई हो। चंचलता बंदर के मूल स्वभाव का एक अंग है। वह सोता तो 1-2 घंटे चैन से, 1-2 घंटे से बंदर सो भी नहीं सकता। आप बरसाने वृंदावन में जाके देख ले, रात भर उत्पाद मचाते रहते हैं। और अब कल भी हमने आपको परिचय दिया, 9 साल 9 वर्षों तक राधा रानी चरण उन्हीं के बीच में है। तो बंदर का स्वभाव ही चंचल वृत्ति है। और वह बंदर जो चंचल वृत्ति पे है, एक डाल पे भी 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता है। आज वह बानर भगवान राम की कृपा मिल जाए तो वह ब्रह्मानंद की अनुभूति खेलते कूदते करना है। तो ये भगवान राम हमारी जानकी जी की कृपा प्रसादित उन बानरों को है ना। हनुमान जी के जब अशोक वाटिका में प्रकट हुए और ऊपर से मुद्री गिराई और नीचे प्रकट हुए, सारी बातचीत हुई पर हनुमान जी को संतुष्ट नहीं हो रहे थे। पर जब माता जानकी ने उनको पुत्र कह के पुकार दिया, विवल हो गए। हृदय का कण कण का रोम रोम पुलकित हो गया। जो प्रसादी चाहिए थे वे मिल गया, है ना। और हनुमान जी ने भी कहा कि माता में इन बंधनों का डर नहीं है, आप आशीर्वाद दे दो इनको तो मैं देख लूंगा, फल खाने की बात है। तो वहां पे पवन सुत हनुमान जी भी माता कह के संबोधन करते हैं, क्योंकि माता और पुत्र का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। अद्भुत के बाद हिंदी डिक्शनरी में कोई दूसरा शब्द नहीं बचता। और आपको बताऊं, जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका एक रिसर्च है कि हिंदी में 1 लाख मूल शब्द है। अंग्रेजी डिक्शनरी में सिर्फ 10,000 है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च बता रहा हूँ, 2005 में मैंने पढ़ा था। 1 लाख मूल शब्द है और उसके में प्रत्यय और उपसर्ग लगा के कितने शब्द बनते हैं। और वहां के बाद मतलब 10 लाख शब्द है और उसमें अद्भुत के बाद मौन, है ना। तो वह ब्रह्मानंद आज रघुनाथ जी की कृपा से, जानकी जी की वात्सल्य से बानरों को सहज ही उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है। और कैसा उपलब्ध है कि जब हम आनंद में होते हैं, परमानंद में होते हैं, उस परमात्मा के चरणों में हमारे मन की प्रीति जुड़ी होती है, हृदय की तरंग जुड़ी होती है और अदृश्य तार इस आत्मा का उस परमात्मा से जुड़ जाता है, तो दिन और दिवस पता ही नहीं चलते। ये हम सबके जीवन में भी हुआ। आप कल्पना करो, सभी लोग लगभग 50 साल के ऊपर बैठे हो, आनंद के पल कितनी तेजी से बीत जाते पता नहीं होता। दुख आता तब लगता है अरे समय तो बीत ही नहीं रहा, पर आनंद के पल बीत जाते। क्यों? क्योंकि आनंद हमारा मूल स्वभाव है। हमारे हृदय में बैठ आनंद का परमात्मा हमारे हृदय में खेल रहा है, बस उसकी सूरत, उसकी स्मृति। तो 6 महीने बीत गए और यहाँ पे आज इस चौपाई पे पहली बार इस मिट्टी का ध्यान गया। बिसरे गृह सपनौ सुध नाही, मतलब वो बानर अपने घर बार सबको भूल गए। बिसरे गृह सपनौ सुध नाही, ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। पर यहाँ पे आगे जो चौपाई देते हैं, इस मिट्टी का ध्यान आज पहली बार इस पे गया है। जिमि परद्रोह संत मन माही, मतलब संत को एक उपना देता है कि संत वही है, संत सरल चित एक तो वही है, पर संत के मन में
एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए परद्रोह नहीं उत्पन्न होता। और परद्रोह उत्पन्न हुआ तो विश्वामित्र की 10,000 वर्षों की तपस्या 1 मिनट में स्वाहा होगी। विश्वामित्र की कथा नहीं सुनाएंगे यहाँ पर। 1 मिनट 10,000 वर्षों की तपस्या, त्रिसंग के प्रसंग में क्रोध आ गया और गई। और 10,000 वर्ष की तपस्या मेनका के शकुंतला, जिसका पुत्र भरत है, जिसके नाम पे आज ये भारत माना जाता है, वहाँ पे विसर्जित हो गया। उसके बाद गायत्री मंत्र से उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। और विश्वामित्र का पूर्व का क्या नाम है, कोई बता सकता है? विश्वामित्र बाद में नाम आया, उससे पहले उनका नाम क्या था? राजा कौशिक। वे राजा कौशिक थे और राजा कौशिक के रूप में आखेट करने आए थे जंगल में। महर्षि वशिष्ठ ने उनका आतिथ्य किया। कामधेनु गौ माता को मांगा कि सरकार ये हमारे यहाँ भेज दो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि सरकार कोई अपनी माता को दे सकता है? राजा कौशिक ने प्रयास किया बाहुबल का। कामधेनु गौ माता दुर्गा का रूप धारण कर ली, हिम्मत नहीं पड़ी राजा कौशिक को कि वहां प्रवेश कर जाए। हाथ में खुजली हो रही थी। बोले महर्षि वशिष्ठ तुमको युद्ध करना पड़ेगा, ये तुम गौ माता को नहीं देते हो तो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन इतनी ही खुजली हो रही तो आजमा लो। ब्रह्मदंड, ये हम लोग की परंपरा से मिलता है। ब्रह्मदंड को महर्षि वशिष्ठ आगे रखे और विश्वामित्र अपने तरकश से बाण निकाल के चलाना शुरू कर दिया। जितने भी हथियार थे सब फेंकते गए, आके ब्रह्मदंड में समाहित होता चला गया। थक गए, अंत में साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्षत्रिय बलम दिग्बलम ब्रह्म बलो तेजम बलम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सर्वोपरि है। और वहां से अपने राज्य भी नहीं गए, वहीं से जंगल में निकल के तपस्या कर 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। मेनका का प्रकटीकरण हुआ। मेनका से शकुंतला, भरत चक्रवर्ती सम्राट इस भारत का। पुनः तपस्या किए 10 बार। त्रिशंकु की वह एक नए स्वर्ग की रचना करेंगे, वहां तुमको अधिपति बना देंगे। वाह। और उसके बाद गायत्री मंत्र की उपासना की 3 बार। सभी लोग हमारे साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। कमर सीधी, दोनों आप कमर सीधी, प्लीज आप हमारी बात पर ध्यान दें। कमर सीधी करें, आंखें बंद करें, 3 बार हमारे साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि हमने 3 बार ही गायत्री का उच्चारण क्यों किया। गायत्री को त्रिपदा बोला जाता है, 3 पद है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9 शब्द हैं और 24 अक्षर है। ओम भूर्भुवः स्वः उनके सम्मान में लगाया जाता है। और यह दास 24 वर्षों में 24 महापुरुषण पूरा किया है। 9 पुरुषण तो राधा रानी की चरणों में बैठ के करेंगे। अब आप कहेंगे पुरुषण में कितने मंत्रों का जप किया जाता है? जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करना उसका पुरुषण माना जाता है। तो 24 लाख जप 1 वर्ष में। 6 घंटे समय लगता था, 3 घंटे हमने 6 घंटे में पूरा एक साथ दिया हूँ। ब्रह्म मुहूर्त 3 से लेके दिन के 9 बजे तक एकदम साइलेंस से बैठ के। और 24 पुरुषण हमने जो है बाकी के 3 पुरुषण प्रारंभ में मैंने हिमालय में गंगोत्री और बद्रीनाथ उत्तरकाशी में पूरा किया है। ये क्यों बता रहा हूँ, कल हमने एक चौपाई सुनाया था, आज मैं उसको लिख के लाया हूँ
जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीत होहि नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकने। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई नहीं ठहरती। तो माताओं, बस चूंकि इस सोनीपत में राम राज्य की अवधारणा का पुनः स्थापना करने का संकल्प यह दास मिट्टी लेके आया हुआ है। राम राज्य की परिकल्पना को पुनः इस धराधाम स्वर्णप्रस्थ की धरती पे अवतरण करा कर रखना है सिर्फ 3 वर्षों में। और आप सब दिव्य मूर्ति इस मिट्टी का कदम से कदम साथ देंगे तो ये महाकाल की कृपा, रघुनाथ जी की, महाकाल की प्रेरणा और रघुनाथ जी की कृपा। प्रेरणा महाकाल की है और कृपा रघुनाथ जी की है। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुगत मृद वचन उचारे, तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करो बढ़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख। यहाँ पे भगवान श्री राम अपने भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद की चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है और वे हमारे लिए उपयोगी है। परम प्रीत समीप बैठा रहे, बहुत प्रीति से प्रेम पूर्वक सभी विभीषण, अंगद आदि सभी बानरों को अपने चारों तरफ बैठाते हैं और सबकी प्रशंसा करते यथा योग्य, और कहते हैं कि मैं किस विधि से तुम्हारी बड़ाई करूं। और मर्यादा भी है कि किसी के मुख पे उसकी बड़ाई करनी भी नहीं चाहिए, पर वर्तमान में परिभाषाएं बदल गई हैं। मुख पर कही विधि करो बढ़ाई, आपके मुख पे हम कैसे प्रशंसा करें आपकी, कुछ कह नहीं सकते। आप लोग मेरे इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो कि जिसकी प्रशंसा भी नहीं किया जा सकता। और आपने त्याग क्या किया है, अपने सर्वस्व का त्याग, घर बार सब कुछ त्यौहार किया। जैसे कि भाई हमारे कर्नल साहब ने कहा कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे फौजियों का होता है कि हम जान दे देंगे, है ना। आज वर्तमान में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, साथ देने की आवश्यकता है, और वह परीक्षा आपकी भी हो जाएगी। तो कैसे करें, है ना। और इस दास के 26 साल की साधना का अनुभव है कि एक तरफ भगवान तो भक्त वत्सल, करुणा निधान, ढेर सारी पर्यायवाची शब्द भगवान के लिए कहते हैं, पर हमने, इस दास ने, ढेर सारे साधकों का अनुभव है कि भगवान की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं ना, भगवान आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा और आपकी समर्पण की परीक्षा लेते चले जाते हैं। कहाँ तक परीक्षा लिए हैं, इसके सैकड़ों उदाहरण हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, आप सब लोग जानते हैं कि गर्दन तक उतार लेते हैं भगवान, है ना। और इसी को कबीर सा दास कहते हैं कि सर कटे भूमि धरे, ताबे ऊपर जाऊं, ताकि जाके हर मिले तो भी सस्ता जान। और किस सर की बात कर रहे हैं कबीर दास, अपने अहंकार रूपी अहंकार को भगवान के सी चरणों में समर्पित कर दो। और अहंकार के जो खड्ग बीज हैं, पहला है काम, क्रोध, मोह, लोभ। उल्टा बोल दिया, पहले लोभ आता है फिर मोह आता है, और उसके बाद मद और मत्सर। काम होगा तो क्रोध होगा, लोभ होगा तो मोह होगा, मद है तो मत्सर होगा। ये दो का जोड़ा है। और अहंकार, उस अहंकार को भगवान के समर्पित कर दो चरणों में। और इसी के लिए हम इतनी प्रार्थना, सत्संग और सब कुछ कहते हैं, जिसको संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और विभिन्न प्रकार से सबको समझाते हैं, समझाने के साथ सम मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मिसा न कहो मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने दासों को सबसे ज़्यादा प्रीत करता हूँ। दास की परिभाषा क्या होती है, दास कहते किसको है। जिससे यह दास रामानंदी परंपरा का है। भारत में 2 परंपराएं प्रचलित हैं। एक तो सन्यास की परंपरा, जो लाल कपड़े पहनते हैं, वे अपने नाम के आगे स्वामी लगाते हैं, वे वेदों को सर्वोपरि मानते हैं। स्वामी, अयम आत्मा ब्रह्म
सर्वम खलविदम ब्रह्म सच्चिदानंदोहम तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मतलब मैं वही हूँ जिसको संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसी जा देता है, जानत तुम्हें होई जाए। रामचरितमानस में चुपाई आता है ना, जानत तुम्हें होई जाए, उसी को कहते हैं तत्त्वमसि। वेदों में वही नाम है। और हम अपनी वैष्णव परंपरा में, हम लोग सारे वैष्णव चारों संप्रदाय में हम लोग दास लगाते हैं। दास का मतलब होता क्या है? द से देने की प्रवृत्ति। कहां तक? द से देने की प्रवृत्ति। कहां तक देंगे? कहां तक समर्पण करेंगे? अपने सर्वस्व का। यदि सर्वस्व के समर्पण का साहस, बल हमारे अंदर है तो हम दास, अन्यथा क्या है? ये अपने आप में विचार कर लो, इसको कहने की आवश्यकता नहीं इस पवित्र व्यासपीठ से। और जब यह हम अपने सर्वस्व का समर्पण से भी काम नहीं बनता। समर्पण के बाद अगली सीढ़ी है विसर्जन, कि अपना अस्तित्व रहे। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें द्वय न समाये। दो रहते ही नहीं, या तो मैं या तो मेरा परमात्मा, या तो परमात्मा या तो मैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो विसर्जन, और विसर्जन के बाद अगली सीढ़ी क्या है? जो प्रसादी है। प्रसादी क्या है? विलय, जिसको शास्त्रों में भागवत में आता है सायुज्य मुक्ति। सारूप्य के बाद अगली मुक्ति क्या है? सायुज्य मुक्ति। हम भगवान के में समाहित हो जाते हैं। जैसे मीरा की पूर्णाहुति कहाँ हुई? कीर्तन करते करते द्वारिकाधीश की मूर्ति में ही समाहित हो गई। आप सभी लोग जानते हो, द्वारिकाधीश की मूर्ति में साक्षात समाहित हो गई। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, जो जिसका साक्षात प्रमाण कबीर साहब है, और कबीर साहब से अच्छा मीरा जी। क्योंकि कबीर के बारे में जब हुआ कि मुस्लिम संप्रदाय ने कहा कि तो हमारे हैं, और हिंदुओं ने कहा कि हमारे हैं, और उस पर चादर उड़ाया गया। जब चादर उड़ाया तो एक सुंदर सा फूल मिला, साक्षात शरीर विसर्जित हो गया उस अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। सिया राम मैं सब जग जाने, अकरहूं प्रणाम पानी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे के तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। तो दास मतलब जो सर्वस्व का समर्पण कर दे, समर्पण करने के बाद विसर्जन की सामर्थ्य हो और विलय तक
अपने अस्तित्व को समाहित कर दे उस परमात्मा में, ये परीक्षा है। भक्ति का सर्वोपरि यह लक्षण है। और आज की विडंबना क्या है? क्योंकि भागवत कथाएं, कथा क्यों कहीं सुन, आप क्यों सुन रहे हैं? कथा जो हमारे जीवन की व्यथा को हल, यही कथा है। और इसी के लिए हम आप सब लोग अपनी निद्रा को छोड़ के, अपने घरों को सुख को छोड़ के यहाँ आप भी त्याग कर रहे हैं। आप भी कहीं न कहीं त्यागी तब कर रहे हैं, है ना? पर कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं, किसी पॉइंट पे, किसी अक्षर पे हम चूक गए। और यही चूक जाना जो है हमारे जीवन के लिए कष्टप्रद है। कहीं न कहीं चूक है। और वह चूक कहाँ पे हो रही है? आप अपने हृदय में देखिए कि परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में कितना विश्वास है। आप अपने विश्वास का अवलोकन कीजिए। और जब विश्वास नहीं होगा तो समर्पण और विसर्जन और विलय तो यानी कितना। समर्पण की सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास। और विश्वास परमात्मा में कितना है आप स्वयं अनुमान लगाइए। दो चीजें एक साथ नहीं टिकती। जैसे इस कमरे में पूरा प्रकाश है, प्रकाश है, तो प्रकाश है तो इस कमरे में अंधकार नहीं टिक सकता। अंधकार नहीं है क्योंकि अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूर्ण रूप से विरोधी है। जहां प्रकाश है वहां पे अंधकार टिक ही नहीं सकता। अंधकार है तो प्रकाश नहीं, प्रकाश है तो अंधकार। वैसे ही यदि हमारे हृदय में आत्मा रूपी ज्योति पूर्ण रूप से प्रज्वलित है और उस ज्योति के प्रति हमारा विश्वास है, तो हमारे हृदय में एक पल के लिए, बता ना, एक पल में 24 सेकंड होता, कल हमने बताया, एक पल के लिए भी भय और शंका प्रकट नहीं होनी चाहिए। यदि भय और शंका प्रकट हो रही हमारे हृदय में किसी भी बात को लेके, तो ये मान लीजिए कि जो हमने चौपाई क्या कहा, होई है वही जो राम रचि राखा, इस चौपाई पे आपको विश्वास ही नहीं। यदि आपके मन में, आपके हृदय में एक प्रति भी शंका आ रही है, इस चौपाई को हमने बहुत ही सोच समझ के मिला, होई है वही जो राम रचि राखा, आप उस पर विश्वास करो ना। और यदि ये जानने के बाद, समझने के बाद, यदि हम सबके हृदय में शंका, आशंका, भय, संकोच, घृणा, द्वेष हमारे हृदय में है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि अभी हमारे हृदय में विश्वास का प्रस्फुटन हुआ ही नहीं। ये प्रमाण है, क्योंकि हर चीज का एक लिटमस टेस्ट होता है। वह टेस्ट प्रसंगवश आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक शोध का विद्यार्थी, जैसे हमने कई वैज्ञानिकों का नाम लिया जो उन्होंने रिसर्च करके दिया। 2001 कन्नौज की प्यारी धरती पे साधना का प्रारंभिक अवस्था था हमारा। हमने कन्नौज पे 2000 लोगों में कागज और पेन लेके रिसर्च किया। उन लोगों में जो बचपन से लेके जिंदगी के अंतिम अवस्था पड़ाव तक मंदिर जाते थे, और मैंने बाकायदे क्वेश्चनार लेके उनसे शोध करवाया, और मैंने उनको खुद कबूला लिया कि भगवान पे उनका विश्वास नहीं। और हमने ढेर सारे मंदिर के पुजारियों से कबूलवा लिया कि उनको सारे कर्मकांड भी कर रहे हैं, कर्मकांड कराने भी जाते, सब कुछ करते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, अन्यथा नहीं कह रहा, है ना। तो विश्वास की वह ज्योति आएगी कहां से, जलेगी कहां से? ज्योति को प्रज्वलित करने का क्या माध्यम है? कबीर साहब, कबीर दास के बहुत ही सुंदर शिष्य हुए जो लोहार थे, है ना। वे जिंदगी भर एक हाथ से धौकनी चलाते थे और एक हाथ से लोहा पीटते थे। साक्षात भगवान उनके सामने बैठा रहा करते थे। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हर फिरत कहत कबीर कर। और संत शिरोमणि क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल। अपना अवलोकन, ये रामचरितमानस और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये हमारे लिए आईना है, दर्पण है। आप एक चौपाई में विचार करो,
और मोहि कपट छल छिद्र न पाप, है ना। अब कितना हमारे अंदर भरा हुआ, आप सब लोग अपना अवलोकन करो। यथार्थ तो प्रतिदिन इसका मतलब है ना, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए। और उद्योगनी क्या है, उस ज्योति को प्रज्वलित कराने के लिए माध्यम क्या है, सिर्फ यह श्वासों की डोर, श्वासों की डोर। श्वासों में भगवान श्री राम को बसा लीजिए। कैसे? श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर लीजिए। आप कितने लोग इसमें हैं जो 10-20 सीढ़ियां प्रतिदिन चढ़ते हैं? कितने लोग? हाथ खड़ा करेंगे जिनको सीढ़ियों का चढ़ने का सौभाग्य मिलता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है इसमें, आप, बाकी लोग नहीं है जो सीढ़ियां चढ़ते हो, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं सभी लोग। सबकी उम्र देखो। बोले अच्छा हमारे भाई साहब, देखिए जब आपकी श्वास तेज चलती हो, हम चूंकि बता ना कि मैं एक वैज्ञानिक टाइप का बाबाजी हूँ, रिसर्च चुके हैं, जब आपका श्वास तेज चलता हो उस समय श्री के साथ श्वास लो, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दो। अंतिम में तो हे राम बोलना ही है ना, है ना। हम जीवन भर साधना क्यों करते हैं? जीवन भर साधना सिर्फ इसलिए करते हैं कि अंतिम श्वास निकले तो वे हे राम के साथ में, तो हे राम नहीं बोलना, वे तो अंतिम में ही बोलना। श्री किसका पर्यायवाची शब्द है? जगत जननी मां जानकी का। श्री पर्यायवाची वही है ना, जगत जननी मां भक्ति स्वरूपा। तो श्री के साथ श्वास अंदर जाने दीजिए और राम के साथ श्वास को बाहर जाने, है ना। और यदि आप सीढ़ियां चढ़ते समय, थोड़ा सा तेज दौड़ते समय, जैसे आप लोग जितने भी वृद्ध मूर्ति हैं, हम आप सबसे एक निवेदन जरूर करेंगे। वैसे आप सभी लोग परिक्रमा लगाते हैं, सारे लोग भक्त हैं भगवान की, मैं जानता हूँ, पर जब तक आप चलते रहेंगे तब उस दिन तक आप स्वस्थ हैं। कम से कम 2 किलोमीटर चलने का प्रयास हमेशा और जिस दिन तक चलते रहेंगे उस दिन तक आप स्वस्थ रहेंगे। चलना बहुत जरूरी है जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर जा रही है, और जिस दिन तक चलते रहेंगे उस दिन तक स्वस्थ बने रहेंगे, है ना। बलात्, मतलब बलात् शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत ही कठिन शब्द है। बलात् चलने का प्रयास कीजिए, मन नहीं करे, शरीर गवाही नहीं करे, मन तो कुछ कहता नहीं, शरीर गवाही नहीं करे तो भी चलाइए शरीर को। क्यों? क्योंकि शरीर चलता रहेगा तो मन स्थिर रहेगा। चलता हुआ शरीर अच्छा माना जाता है और स्थिर मन अच्छा माना जाता है। और यदि आपने शरीर को स्थिर छोड़ दिया तो मन चंचल हो ही जाएगा, है ना। और मन चंचल हुआ तो फिर शंका, भय, कुतर्क, ये सब कुछ दिमाग में आएगा। और यह श्वास, और आपके मन में प्रश्न उठता है, उठना चाहिए और नहीं उठ रहा, तो यह दास आपको विश्वास दिलाता है, इस मिट्टी के हर श्वास में श्री राम है। 9 वर्षों तक हमने बरसाने में कुछ और नहीं किया, श्री के साथ श्वास अंदर, राम के साथ श्वास। आज ये जितनी भी श्वासें चलती उसकी गिनती भी मुझे याद है, 24,000 से सांसें प्रतिदिन ज़्यादा चलती हैं। तो हर व्यक्ति की श्वासों की गति अलग होती है, आपका है। और श्वासों पर नियंत्रण करने जीवन की ढेर सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे क्रोध, यदि आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। और श्री के साथ श्वास लेते हैं, क्योंकि भक्ति का है, और यहाँ पे भक्ति का ही अंत में यही कहते हैं, भगवान भक्ति का ही निरूपण कर रहे हैं। तो भक्ति हमारे जीवन में कैसे प्रस्फुटित हो सकती है, कैसे आ सकती है? बहुत ही सरल और सहज ढंग से। हम भक्त हो जाते तो हमारे हृदय में आता क्या है? हमारे ही जीवन में यही आता है, सहजता और सरलता। भक्ति का फल क्या है ना? भक्ति का फल है सबसे पहले आचरण में सहजता और सरलता, और हृदय में अनंत प्रेम। किसके प्रति? सबके प्रति। वहां पे अपना और पराया का भेद मिट जाता है। जब तक अपने और पराये का भेद है तब तक भक्ति से आप कितने मील दूर हो आप खुद कल्पना करो, इसको कहने का है ना। जिस दिन आपके हृदय में अपने और पराये का भेद मिट जाए तो उस दिन ये समझ लेना कि जगत जननी माता ने आप पे कृपा होगी, और वे तब होगी जब उसी दुनिया सेठ की तरह आप जो है धुनते धुनते भी, वे जब नीचे लाते थे तो बोलते थे श्री, और जब ऊपर छोड़ते थे बोलते थे राम।
उनके हमने सारे ग्रंथ को पढ़े, सारे पदों को पढ़ा कि नीचे लाया तो श्री और ऊपर छोड़ा तो राम, और वहीं से वे अपने धौकनी को चलाते रहते थे और श्री राम करते हुए अपनी आजीविका की। पर आज की विडंबना क्या है कि हमने आजीविका को ही सर्वस्व मान लिया, नाम लेने की फुर्सत कहाँ। पर कोई भी काम भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार से न तो जंगल में जाने की जरूरत है, न तो तप साधना करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ सजग होने की जरूरत है। सजगता हर पल, हर क्षण और हर श्वास। आप दुकान में बैठे रहो, घर में बैठे रहो, यदि आप सजग हो, जागृत हो, तो आप कहीं भी बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान वहीं प्रकट होगा, वहीं प्रकट होगा। तो आइए इसी पावन पल के छठ पे एक बार महामंत्र का संकीर्तन जो सारा विश्व गायन करता है, चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए 1-2 मिनट गायन करेंगे, उसके बाद कथा को आगे प्रभावित करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
बोलो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। शब्दों का गुंथन यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के एक शब्दों पे, अक्षरों पे विचार किया जाए तो मन हर्षित होता है, पुलकित होता है, आश्चर्य से भर जाता है कि हम जीवों का, चूंकि भक्ति की आचार्या तो हमारी राधा रानी है, मां जानकी है, पर भक्ति की प्रेरणा, भक्ति का जो गुण सिखाते हैं, दीनता के जो आचार्य हैं, वे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका का अध्ययन कीजिए। विनय पत्रिका का पद पढ़ते समय यदि हम सबके आंखों से अश्रुधारा नहीं गिरे तो ये मान लीजिए कि हम डेड लिविंग पर्सनालिटी कहते हैं इंग्लिश में, मूर्छित व्यक्ति है। और यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी अगले चौपाई पे ध्यान, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। अब मृषा शब्द का प्रयोग कौन कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के। किससे? उन विभीषण आदि बानरों से, कि मेरे प्रिय मित्रों, हम आपको इतना प्रेम करते हैं कि जिसका कि हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। और बात भी सच। क्यों? कल भी हमने कहा था कि वाणी 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और पराग। और प्रेम की इसमें से कोई भाषा नहीं। यदि हम वाणी से किसी को ये बोलते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वह झूठा है, क्योंकि प्रेम से ज़्यादा ताकतवर फ्रिक्वेंसी इस संसार में दूसरी कोई नहीं। एक जो पावरफुल मैग्नेट और चुंबक होती ना, प्रेम उससे कहीं ज़्यादा बड़ा चुंबक है ना। और भक्ति की उदाहरण तो बहुत दूर की बात है, आज संसार में ही देख लीजिए क्या होती है। जिसको प्रेम में नहीं मानता हूँ वह सम्मोहन है। जो संसार में आज हो रहा है ना, वह प्रेम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। उसकी वास्तविक परिभाषा क्या है? वह सम्मोहन है। हम सम्मोहन के चक्कर में पड़ के जो माँ बाप हमको पाल पोस के बड़ा करते उसको त्याग देते हैं। सम्मोहन, वहाँ तो प्रेम का रंच मात्र ही नहीं है। क्यों? जैसे हमने कहा ना कि विश्वास और भय और संकोच एक साथ नहीं टिकते, वैसे प्रेम और वासना एक साथ नहीं टिकती। प्रेम होगा तो वहां पे वासना हो ही नहीं सकती। वासना आ गया तो प्रेम तुरोहित हो गया। ये दो एकदम विपरीत वस्तुएं, जैसे विश्वास और भय, संकोच, डर नहीं आ सकता। और वैसे ही प्रेम और प्रेम के साथ वासना कतई नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि प्रेम सर्वस्व समर्पण का नाम है, तिरोभाव का नाम है, और इसकी सर्वोपरिकृत कृति जो है हमारी जानकी जी, हमारी श्री राधा रानी, प्रेम की राजधानी तीनों लोगों की। अब तुझे कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ राधा रानी। उद्धव आए समझाने के लिए। एक दिन राधा रानी को समझाने पहुंच गया। राधा रानी ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो, कहां से क्या पढ़ के आए हो? वेद उपनिषद पढ़ा होगा, अभी भक्ति नहीं पढ़ा। राधा रानी ने कृपा की उद्धव के ऊपर, और जैसे ही हाथ फेरा सर पे, पुत्रवत मित्रवत, चूंकि भगवान श्री कृष्ण के सखा थे उद्धव। आज भी बद्रीनाथ में, अभी आप बद्रीनाथ, हम लोग बद्रीनाथ की चर्चा कर रहे हैं, आज भी बद्रीनाथ के पूर्ण गर्भगृह में उद्धव जी का भी है, क्योंकि भगवान ने अंतिम अवस्था में उद्धव को यही आदेश दिया कि उद्धव जी आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। और बद्रिकाश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जिसकी कि 18 सभी पुराणों पढ़ो, कहीं ना कहीं बद्रीनाथ की चर्चा अधिकतम पुराणों में है, सभी में तो नहीं कह सकते, अधिकतम पुराणों में बद्रिकाश्रम की चर्चा है। उद्धव जी वहां पे गए और कृपा की इन्हीं चर्म चक्षुओं से जिधर भी देख रहे हैं उद्धव जी, उधर उनको राधा और कृष्ण साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या कहाँ तुम मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है? वे साथ साथ है, देखो जिधर देखो उधर देखो हमारे साथ है। यह तो संसार की एक लीला चल रही, उस लीला का हम एक
अपने जो अपना अभिनय है उसको हम कर रहे हैं, क्योंकि संसार को एक सबक भी देना है, एक सीख भी देना है। तो यह प्रेम का है। और यहाँ पे चूंकि जीव को अब क्या है, बानर आखिर है तो जीव ही ना, हमने कहा बानर जो है चंचल, यहाँ पे भगवान को भी विश्वास दिलाने के बोलता है कि मित्रों आप यह विश्वास करो कि मिसा न कहो मोर यह बाना, मतलब ये जो वाणी है मेरी ना, ये मिथ्या नहीं, आप विश्वास रखो। यह लौकिक जीवों के प्रति की मर्यादा है। और आगे दोहे में क्या कहते हैं, अब गृह जाऊं सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। देखिए यहाँ पे अति शब्द का है ना। प्रेम संसार में किया जा सकता है ना, पर प्रेम करने की कोई वस्तु है ना, कोई तत्व है। प्रेम के साथ वस्तु कहना भी भाषा की दृष्टि से गलत माना जाएगा। भाषा की दृष्टि में यदि जाएंगे तो हम कहेंगे किसी वस्तु से हम प्रेम कर रहे हैं, तो यह भाषा की दृष्टि से गलत है। प्रेम उस तत्व से किया जा सकता है, और प्रेम करने की वह वस्तु से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वह तत्व है जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, जिसको हम सब हमारी सनातन संस्कृत भगवान श्री राम को उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। और प्रेम का दूसरा लक्षण क्या है, हम प्रेमी हैं। आप सबने, आप अपने 12 साल की अवस्था से यहाँ तक के कर लीजिए, यदि आपने प्रेम का रसास्वादन, लौकिक प्रेम का जिसको हम सम्मोहन कर रहे हैं, उस सम्मोहन का भी रसास्वादन किया होगा, तो प्रेमियों के मन की सिर्फ दो गति होती है। एक तो अपने प्रेमास्पद की छवि 24 घंटे चित्त में रहती है, कुछ भी काम करें, प्रेमास्पद जो हमारा अपना प्रेमास्पद है जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी छवि 1 मिनट के लिए भी चित्त और दिमाग से हटती नहीं। पहला तो ये लक्षण। तो यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं तो कितने पल, कितनी सांसें भगवान की छवि हमारे सामने आती है, आप स्वयं निर्धारण करें, है ना। और प्रेमियों की दूसरी क्या इच्छा होती है कि किसी बहाने, किसी भी तरीके से अपने प्रेमास्पद की एक झलक मिल जाए, बस एक झलक देख लें, बस वही संतुष्टि है, बात करने की आवश्यकता भी नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से विदा होने लगे, और वर्तमान में जो महाभारत बना, महाभारत का ही शायद एक छोटा सा क्लिप है, हमने चूँकि महाभारत को वैसे देखा, छोटा सा महाभारत का ही क्लिप है वे, क्योंकि बाद में जो बने हैं वे तो कबाड़ा हैं। जो प्रारंभ में दीपक चोपड़ा ने बनाया और जो रामानंद सागर ने रामचरितमानस बना, वे दोनों तात्विक हैं, बाकी तो मतलब आर्टिफिशियल है। तो उसमें सरोवर के किनारे दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण अंतिम विदाई राधा जी से लेने के लिए जाते हैं, उस एपिसोड की कहानी बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, अरे पगली परेशान क्यों होती है, जब सोएगी ना तो हम तेरे सपने में आएंगे। और राधा रानी ने जो जवाब दिया वह जवाब मार्मिक, शायद आप सबको वह जवाब पता होना चाहिए, होगा भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही गुणी श्रोता है, ये मैं जानता हूँ, इसका आभास एहसास इस मिट्टी को खूब है ना। राधा रानी कहती हैं कि सपने में तो तब आओगे ना जब निद्रा आएगी, जब निद्रा आएगी तब तो सपने में पधारोगे। क्यों? क्योंकि विरह की अग्नि जो है ना किसी को सोने नहीं देती, इसीलिए प्रेमियों की चैन और नींद दोनों तिरोहित हो जाती, नींद आती ही नहीं प्रेमियों को, और यदि प्रेमी को नींद आ गई तो वह प्रेमी है ना। इसीलिए हमारे संतों की परंपरा में कहा जाता है कि जो संत रात को खर्राटे मार के सोए वह संत हो ही नहीं सकता।
संत की परिभाषा में नहीं। चोला तो पहन लिया, ठीक है, कोई प्रारब्ध होगा, संस्कार होगा। एक बात मैं जरूर कहूँ कि बिना प्रारब्ध के संस्कार के व्यक्ति चोला भी धारण नहीं कर सकता, पक्की बता रहा हूँ आपको। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, चूंकि इस व्यासपीठ से नहीं कहेंगे, एक बात अलग से पूछोगे तो बता देंगे, व्यासपीठ की मर्यादा को भंग नहीं करेंगे, है ना। तो कहीं न कहीं प्रारब्ध के संस्कार होते हैं तो जाके ये चोला भी पहनने का साहस होता नहीं, साहस ही नहीं होता। वो मोह और लोभ जो है ना वो छोड़ता ही नहीं हमारे। काम क्रोध तो अलग की बात है, लोभ और मोह ही नहीं छोड़ता। मोह मतलब लोभ होता है किसी वस्तुओं से और मोह होता है जीवंत, बेटे से प्रेम, मोह, उसको प्रेम नहीं कहते, बेटे से मोह, पोता से मोह, पोती से मोह, है ना। और लोभ वस्तुओं से होता है, लोभ और प्रेम को है। लोभ मतलब वस्तुओं से, सोने से लोभ, घर से लोभ, चांदी से लोभ, यहाँ तक कि संतों को अपने लंगोटी से लोभ हो जाता है। कहाँ की घटना है? जनक, एक बात, चूंकि जनक को विदेहराज जनक कहते हैं, सुखदेव मुनि जी के गुरु हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। सुखदेव मुनि जी गुरु जी जनक है। जब सुखदेव मुनि जी को उनके पिता व्यास जी ने बोला कि जाओ जनक जी से इच्छा लेके आओ, समझो क्या है संसार, वहाँ गए। सुखदेव मुनि जी को आश्चर्य हो गया, ये घर गृहस्थी चलाने वाला, राजपाट चलाने वाला क्या हमें इच्छा देगा। अगले दिन लीला रची, क्योंकि उनके पास अष्टावक्र जैसे, अष्टावक्र के लिए हम पर्यायवाची शब्द क्या थे हमारे समझ में खुद नहीं आ रहा। अष्टावक्र मूर्धन्य व्यक्ति, अष्टावक्र गीता का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण की गीता से किसी मामले में कम नहीं, बराबर समकक्ष अष्टावक्र गीता, और कहीं सरल और आसान है। इस गीता को पढ़ने और समझने में थोड़ा सा कठिन लगता है, इसलिए इतने आचार्य उसकी टीकाकरण करते हैं, पर अष्टावक्र गीता आसानी से समझ में आया। अष्टावक्र पूरे महल में आग लग गई, संतों की गोष्ठी बैठी थी, जैसे आप सत्संग हो। आके द्वारपाल ने खबर दी कि सरकार राजन, राजमहल के ही एक हिस्से में आग लग गई है। किस हिस्से में? जहां पे संत ठहरे हुए थे। सभी भागे और राजा जनक मुस्कुरा रहे। पूछे क्यों भाग रहे थे? अरे कहीं हमारे वस्त्र आदि जल न जाए। राजा जनक और मुस्कुराए, बोले बस इतना ही? यही त्याग, तप, समर्पण, विसर्जन और विलय। विसर्जन और विलय का मतलब यही है कि अपने सर्वस्व का समर्पण, सर्वस्व का विसर्जन कर दें। विलय तो स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे कि शायद हमने कल भी कहा था, चूंकि मुझे अपनी कही हुई बात याद रखती है कि भजन का परिणाम क्या है। भजन का परिणाम क्या है? भजन का परिणाम यह है कि हमारा चित्त पूरी तरीके से शांत हो जाता है। शांति भजन का फल है। और जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पूर्ण शांति को उपलब्ध हो जाते हैं तो आनंद कंद परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। आनंद कंद परमात्मा को हृदय में प्रकट करने के लिए कोई दूसरी साधन ही नहीं, सिर्फ मन को शांत कर लीजिए। और मन तो शांत होता है किससे? मंत्र काबू किससे आता है? ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए मन को पता ना कि मन बहुत चंचल है, सरकार हवा से भी तेज भागता, काबू में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि बेटा दो ही रास्ते हैं, अभ्यास और वैराग्य, है ना। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका करें? प्रश्न आता ना, किस चीज का अभ्यास? अभ्यास कैसा, किस चीज का? तो जैसे अभी हमारी कर्नल साहब से बात हो रही थी कि घोड़ा होता ना, घोड़ा काबू किससे आता है? लगाम से। यदि आप लगाम सही ढंग से पकड़ना जानते हैं और उसको प्यार थोड़ा सा देते हैं, अपना स्नेह देते हैं, स्नेह शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, देते हैं और आप लगाम पकड़ना जानते हैं तो घोड़ा काबू में रहता है। घोड़ा को काबू करने के लिए लगाम के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हाथी किससे काबू में आता है? अंकुश से। एक लोहे का अंकुश होता है और यहाँ पे नुकीला होता है। और बताऊँ, हाथी वैसे काबू नहीं है, यहाँ पे एक नस होती है उसके गर्दन पे, उस गर्दन पे अंकुश को रखोगे तो ही हाथी काबू में आएगी, नहीं तो नहीं आता। यदि आप थोड़ा सा भी चूक जाए तो हाथी काबू में नहीं आएगा।
महावत जो होते हैं, जो मजे हुए महावत होते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे एक नस होती है, उस पर रखेंगे तो वैसे ही मन को काबू करने के लिए एक मात्र फार्मूला है, वह है मंत्र। और हिंदी भाषा का कमाल देखिए, म से मन और म से मंत्र। यदि मन मंत्र में समाहित हो गया तो वही हो जाता है, जानत तुम्हें होई जाए, क्योंकि मन जो है कहाँ समाहित हो गया, उस मंत्र में। और इस धरती पे हम सब सनातन संस्कृत के इस पावन धरा भारत में रहने का सर्वोपरि मंत्र, महामंत्र क्या है? श्री राम श्री राम श्री राम। श्वासों बसा ली। एक बड़ी सुंदर सी घटना ब्रजवासी जो है ना, बड़े मस्त होते, आज भी ब्रजवासी बड़े अच्छे होते हैं। और ब्रजवासियों को आप ब्रज में रहो और ब्रजवासियों का सानिध्य करो तो ब्रजवासियों के पास दो ही काम है, वे अपने लौकिक संसार को तो जीते हैं, और राधा रानी की कृपा है कि आज भी ब्रज 84 कोस के क्षेत्र में ना संपत्ति नहीं है। आज भी आधे से ज़्यादा ब्रजवासी चटनी रोटी, छाछ रोटी, कढ़ी रोटी खा के जिंदा है। आज भी ब्रज में भगवान ने संपत्ति ने दी, भक्ति दी है। और आज भी जो ब्रजवासी वहाँ पे हैं उनके मुख पे दो ही चीज़ मिलेगी, या तो वे ठाकुर की किसी लीला की बात कर रहे होंगे या किसी संत की बात कर रहे होंगे। क्योंकि आज भी ब्रजवासियों के घर पे, क्योंकि वहाँ पे आपका है जितना धन्ना सेठ हो, संत हो भी आपके हो, पर वहाँ की भक्ति तब फलित होती है जब आप वहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मांग के पाते हैं। मधुकरी मतलब किसी ब्रजवासी के सामने जाओ और हर ब्रजवासी एक रोटी देता है, और जितनी आपकी खुराक है 1-2 रोटी, आप 2-3 घर जाओ, आप अपनी रोटी लेके आ जाओ मधुकरी से। मधुकरी पाके यदि आप वहाँ पे भजन करते हो तो ही ब्रज की भक्ति सफल होती है, अन्यथा नहीं। और आज भी ब्रज के किसी गांव में चले जाओ जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंदर है, आप पैंट शर्ट पहन के भी चले जाओ और किसी घर के सामने जाके 2 बार बोलो राधे राधे, कोई एक बालक भी निकलेगा, आपको रोटी चाहिए रोटी, और वहाँ पे एक डलिया रखा होगा, जाके डलिया से निकाल के आपको रोटी दे देगा। उसके घर में छाछ होगा, छाछ दे देगा। आज भी अधिकतम ब्रजवासियों के घर में यदि उनके घर के रोटी की खपत 10 की है तो वे 30 रोटी बाबा जी लोगों के लिए, संतों के लिए बना के रखते हैं। यह आज भी परंपरा है। और सोनीपत की यह दिव्य धरती है, मैं निंदा बस नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो खाने से पहले पूछ लिया था, महात्मा जी कितनी रोटी खाओगे? बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो एक गोवर्धन में एक बाबा जी श्री राम करते थे, रामानंदी संत थे, परंपरा से ये मंत्र मिला था। तो एक बालक अक्सर आता था, कहे बाबा तू ये बता, तू खाए तो राधा रानी हमारे गोवर्धन भगवान की और जपे अयोध्यावासी को, ये काहे तो ऐसी कर बात है ना। बार बार जब भी वे बालक आए तो बाबा से कहे, बाबा तू खाए तो हमारी राधा रानी की, गोवर्धन भगवान की, और नाम जपे अयोध्यावासी की। ये अन्याय नहीं कर रहा तू, ये अलग भाषा हो गई। एक दिन वाया भाव में थे, बाबा भी भाव में थे, वे अपनी आदत के अनुसार बोली दिया। वे बाबा जी बोले कि लाला बाबा जी कौन बने, संत कौन बने जो आज जन धारणा में है, जो परम आलसी है, जिसे कोई काम धाम नहीं बने तो बाबा जी बन जाते हैं। तो हम परम आलसी हैं, इसलिए अब इतना लंबा नाम कौन जपे, राधा माधव, इतना लंबा नाम हो गया। तो हम धीरे से बोल रहे राम म, तो रा से राधा और म से माधव, बात बन गई। और वह सुन के बालक कहता अच्छा इसीलिए तो जो है खूब मलाई रसगुल्ले पा रहे हो हैं शॉर्टकट में। तो ये संतों का भाव है, संतों का मन है, समय का सबसे बड़ा अनुशासन है। महर्षि पातंजलि योग सूत्र में का जो पहला सूत्र है उसका नाम ही है अथ अनुशासन, है ना। तो समय की सबसे बड़ी मर्यादा है, 8 साहब ने हमें समय दिया है। और राधा रानी के इसी चरणों में यदि हम युगल मंत्र का पाठ नहीं करें तो राधा रानी को तो बस 1-1.5 मिनट युगल मंत्र करेंगे, उसके बाद इस वाणी को विराम आप अपने दैनिक चरणों एक बार युगल मंत्र परम पूज्य
रमेश बाबा के जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, चूँकि बरसाने धाम से उन्हीं की कृपा प्रसादी यह मंत्र इस दास पे मिला है, तो एक बार युगल मंत्र का, वह महामंत्र था, यह युगल मंत्र है। महामंत्र की परिभाषा ये है कि जो आपको गुरु मंत्र से मिला वही आपके लिए महामंत्र है, पर महामंत्र के नाम से ही पूरी दुनिया में प्रचलित है, इसलिए कहते हैं। महामंत्र की कोई अपनी परिभाषा नहीं है। महामंत्र मतलब जो जिस मंत्र को आप जपते हैं वही आपके लिए महामंत्र है। महामंत्र की यदि आप शाब्दिक परिभाषा देखेंगे तो यही, पर ये युगल मंत्र है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 राधा रानी सरकार की जय, नंद के लाला की जय, बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।